न्यूज वायरल एस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज समाजशास्त्र 12th के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास सीरीज चल रहा है न्यूज वायरल एस के यूट्यूब चैनल पर 12वीं आर्ट्स और 10वीं ठीक है बिहार बोर्ड से संबंधित हमारा सीरीज चल रहा है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जवाब होगा प्रधानमंत्री। इसका जवाब क्या होगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? तो नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी में घोषित की गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, उदारीकरण भूमंडलीकरण किस प्रकार का तत्व है? तो ये आर्थिक तत्व है। उसके बाद अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र का जनक कौन है? तो समाजशास्त्र का जनक कौन है? कॉम्प है। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में कौन सा वर्ष ग्रेट डिवाइड माना जाता है? भारतीय जनसंख्या के इतिहास में कौन सा वर्ष ग्रेट डिवाइड माना जाता है? तो 1921 ठीक है ईस्वी होगा। गांव एक लघु गणराज्य है, यह किसने कहा? यानी ऐसे प्रश्न को गांव एक लघु गणराज्य है ये किसका कथन है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये किसने कहा था? तो मैटकॉफ ने कहा था ऐसा। ठीक है, संस्था शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? संस्था शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था स्पेंसर ने। कौन किया था? स्पेंसर ने किया था। उसके बाद सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक है मैकाइवर एंड पेज। ठीक है, ये सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक है मैकाइवर और पेज। ठीक है, नैसर्गिक प्रतिबंध किसकी अवधारणा है? तो नैसर्गिक प्रतिबंध जो है वो माल्थस की अवधारणा है। ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण में कौन बाधक है? तो राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है सांप्रदायिकता। राष्ट्रीय एकीकरण में कौन बाधक है? सांप्रदायिकता। बहुपति विवाह किस जाति में पाया जाता है? तो ये टोडा जाति है, इसमें बहुपति विवाह पाया जाता है। चाचा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं चाचा। उसके बाद जाति एक बंद वर्ग है, यह किसने कहा था? तो ये किसने कहा है? तो मजूमदार और मदाम ने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। जाति क्या है? एक बंद वर्ग है। ये मजूमदार और मदाम का कथन है। चलिए अगले पेज में चलते हैं। अगला प्रश्न है, कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इनके लेखक है हट्टन। कौन है? हट्टन। कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक कौन है? बेनई है। ठीक है, कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक कौन है? बेनई है। भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो ये है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में भील नामक जनजाति निवास करते हैं। हिंदू समाज में किस प्रकार के विवाह प्रचलित है? अंतर्विवाह। ठीक है, अंतर्विवाह जो है ये हिंदू समाज में प्रचलित है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस जनजाति में परीक्षा विवाह प्रचलित है? किस जनजाति में परीक्षा विवाह प्रचलित है? तो यह है भील। ठीक है, और भील जनजाति कहाँ मिलते हैं? तो ये भील जनजाति निवास करते हैं राजस्थान में। ठीक है, जाति प्रथा की उत्पत्ति में प्रचलित सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो रिजले। ये कौन है? रिजले। उसके बाद स्त्री के निम्न स्थिति का प्रमुख कारण, यानी स्त्री का जो निम्न स्थिति है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो स्त्रियों के निम्न स्थिति का प्रमुख कारण जो है वो है अशिक्षा। ठीक है, अशिक्षा कारण स्त्रियों को ये निम्न स्थितियों का सामना करना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस वर्ष महिला समृद्धि योजना प्रारंभ किया गया? तो ये 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में महिला समृद्धि योजना प्रारंभ किया गया। सीमांत मानव की अवधारणा किसने दी? रॉबर्ट ई पार्क ने सीमांत मानव की अवधारणा दी थी। पूर्वाग्रह लोगों के किस स्तर को प्रभावित करती है? पूर्वाग्रह जो है लोगों के किस स्तर को प्रभावित करती है? तो ये व्यवहारिक स्तर को प्रभावित करती है। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1955 ईस्वी में हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया। वर्ग व्यवस्था की विशेषताएं हैं। वर्ग व्यवस्था की विशेषताएं जो है वो है खुलापन। क्या है?
खुलापन। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 15 अक्टूबर 2006 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। 2021 की जनगणना रिपोर्ट में विकलांगता कितने प्रकार के बताए गए? तो 2001 के जनगणना की रिपोर्ट में विकलांगता 3 प्रकार के बताए गए। भारत के लिए खतरनाक है, तो भारत के लिए क्या खतरनाक है? सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता और जातीयता। ठीक है, भारत के लिए खतरनाक क्या है? सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता और जातीयता। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। और 12वीं आर्ट्स का और कोई वीडियो आपको चाहिए जो आपका सब्जेक्ट हो, इस वीडियो के अंदर नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि हमें इकोनॉमिक्स का वीडियो चाहिए, चाहे हिस्ट्री का वीडियो चाहिए या ज्योग्राफी का वीडियो चाहिए। ठीक है, जो वीडियो आपको चाहिए आप सीधे कमेंट करें और मैं आपके लिए वैसा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।